नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरीके से चूक का मामला सामने आया था, तो इस मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लेते हुए एसपी, डीएसपी समेत 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह मामला जनवरी 2022 से जुड़ा हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रास्ते से जा रहा था और इस काफिले को 20 मिनट तक के लिए प्रदर्शनकारियों की वजह से रोकना पड़ा था, जिसके बाद इसको लेकर के जम करके किरकिरी हुई थी पंजाब सरकार की। और साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं सही सलामत वापस लौट आया हूं। बता दें कि इस मामले को लेकर के जम करके राजनीति देखने को मिली थी, जहां बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि ये जो है एक बीजेपी नेता की सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला है। और ये 20 मिनट ऐसा समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था उन 20 मिनट में। लेकिन यहां पर कांग्रेस जो है ये कह रही थी कि ये अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम था वो बदला, जिसकी वजह से ये समस्या आई। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का एक तरीका है। ऐसा कोई भी जो बहुत बड़ा घटनाक्रम है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं होता। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में भटिंडा के तत्कालीन एसपी गुरविंदर सिंह के अलावा भी कुछ अन्य पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एसपी गुरविंदर सिंह सांगा समेत अन्य दूसरे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि सरकार ने एक एसपी, 2 डीएसपी समेत 7 पुलिस कर्मियों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, दरअसल पीएम मोदी 5 फरवरी 2022 को भटिंडा से सड़क मार्ग के जरिए फिरोजपुर आ रहे थे। तब किसानों ने रास्ते में जाम लगा दिया और इस वजह से पीएम मोदी के काफिले को फिरोजपुर के प्यारे आड़ा फ्लाईओवर पर रोकना पड़ा था। फ्लाईओवर पर काफिला करीब 20 मिनट तक रुका रहा। इसके बाद सुरक्षा कारणों की वजह से पीएम मोदी के काफिले को फिरोजपुर जाने की बजाय वापस यू टर्न करवा दिया गया था। बता दें कि पीएम मोदी के काफिले को रोकने की इस घटना से देश में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया था। जहां इस मामले पर खुल करके राजनीति हो रही थी, तो वहीं देश की आम जनता ये कह रही थी कि सुरक्षा कारणों की वजह से पहले ही देश ने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खो दिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के इस तरीके से जो असावधानी बरती गई है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान पुलिस कर्मियों के भी हाथ पैर फूल गए थे। इसके बाद पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने मोर्चा संभाला था और पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक पर केंद्र सरकार ने सख्त आपत्ति जताई थी। वहीं भटिंडा के भिसियाना एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी ने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा था कि अपने सीएम चन्नी को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने इस चूक को लेकर के तत्कालीन चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि प्रधानमंत्री की यात्रा योजना में आखिरी समय पर बदलाव किया गया था और इस वजह से ऐसा हुआ था। आपको बता दें कि फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कमेटी का गठन भी किया गया था और इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को दोषी करार दिया था। इसके बाद इस कमेटी ने अगस्त 2022 में जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ केंद्र सरकार को भी सौंपा था। आपको बता दें कि फिरोजपुर के तत्कालीन पुलिस प्रमुख और अब भटिंडा के एसपी गुरविंदर सिंह को पहले निलंबित कर दिया गया था। 22 नवंबर के आदेश में कार्रवाई का सामना करने के लिए 6 और पुलिस कर्मियों के नाम भी लिस्ट किए गए। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार की ओर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सितंबर 2022 में पंजाब सरकार को एक खत लिखा गया था। 1 साल के बाद पंजाब पुलिस की ओर से मामले में कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस अधिकारियों को सीधे तौर पर निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि देश में कई दफा ऐसी चीजें देखने को मिली है जहां पर सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी के रैलियों में कोई जो है वो अचानक से आ जाता है, लेकिन वहां पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें हटा देते हैं।
हैं, लेकिन बाद में ये भी चीजें सामने आती है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए सुरक्षा घेरा तोड़ते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी को कोई तस्वीर या फिर किसी तरीके का उपहार भेंट करने के लिए वो सुरक्षा घेरा तोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश भर में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ही इतनी है कि देश का हर नागरिक जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब के फिरोजपुर में यह वाकया देखने को मिला था, ये पूरी तरीके से तत्कालीन पंजाब सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करने वाला था कि प्रधानमंत्री को लेकर के आखिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में इस तरीके से कमी कैसे हो सकती है, इस तरीके से लापरवाही कैसे हो सकती है कि 20 मिनट वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर रुकना पड़ा था और उसके बाद पुलिसकर्मी तो नजर नहीं आए, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके सुरक्षा कर्मी यानी कि एसपीजी थे, उन्होंने इस पूरे दौरान उनकी सुरक्षा संभाली थी और एसपीजी जो है पूरी तरीके से तैनात थे ताकि प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। जिस तरीके से सभी को पता है कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ राज्य है, ऐसे में उन 20 मिनट में कुछ भी हो सकता था, लेकिन इन पूरी चीजों को कांग्रेस की ओर से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करार दिया गया था और कहा गया कि अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है, जो उनकी यात्रा शेड्यूल है, उसमें बदलाव आ गया था, जिसकी वजह से ये चीजें हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो एक प्रधानमंत्री कौन से रास्ते से जाएगा या फिर उनके जो रूटीन है या फिर उनका जो शेड्यूल है किसी प्रोग्राम को लेकर के, वो क्या क्या होगा, ये सिर्फ पीएमओ और इसी के साथ ही उस राज्य के पुलिस अधिकारियों और वहां के सीएमओ को पता होता है जहां पर एक प्रधानमंत्री का दौरा होता है। लेकिन ये जो सूचना है कैसे लीक होती है और उस फ्लाईओवर के पास ऐसे जो सैकड़ों प्रदर्शनकारी है वो कैसे पहुंच जाते हैं, यह अभी तक एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है और डीएसपी, एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस दौरान ये तस्वीरें सामने आई थी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फिरोजपुर के फ्लाईओवर के पास रुके हुए हैं और एसपीजी ने उनकी सुरक्षा को संभाला हुआ है, तो इस चीज को लेकर के देश की जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो तत्कालीन चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी उसको खूब खरी खोटी भी सुनाया था और ये कहा था जनता ने कि प्रधानमंत्री को लेकर के सुरक्षा में इस तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो किसी पार्टी का नेता नहीं होता बल्कि देश का प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में अगर देश का प्रधानमंत्री किसी भी राज्य के दौरे पर जाए, फिर भले ही वो विपक्ष के नेताओं का वहां पर सीएम हो या फिर इस तरीके की चीजें हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखनी चाहिए। लेकिन यहां पर कांग्रेस की जो चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार रही थी वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई, जिसने कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में यह बड़ी चूक को अंजाम दिया था और जिसके लिए इन पुलिस अधिकारियों पर पूरी तरीके से कार्रवाई हुई। फिलहाल इस वाकया को लेकर के 1 साल होने को है, लेकिन 1 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई जाती है, बाकायदा इसमें कौन कौन से लोग दोषी हैं इसको बताया जाता है और इसी के साथ ही ये बड़ी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।